सबसे बड़ी समस्या है भाड़े की। भाड़ा जिस अनुपात में मिलना चाहिए वो अनुपात बहुत कम है, क्योंकि गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए हैं, स्पेयर पार्ट्स के बढ़ गए हैं, टायर के बढ़ गए, सारों के दाम बढ़ गए। उस हिसाब से भाड़े में वृद्धि नहीं होती है। अवैध वसूली के जो परिवहन चेक पोस्टों पे वसूली होती है, जिला स्तर पे वसूली होती है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो ट्रक वाला जो है वो हर तरीके से परेशान है। सरकार को इस व्यवसाय के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आज बिलासपुर प्लांट में कोई मैटर पहले होता था तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी। आज वहाँ यूनियन बनने से हमारी सुनवाई होने लगी है। जो हमारी गेट में समस्याएं होती हैं या किसी भी तरीके की समस्या होती है उसकी सुनवाई होती है। तो अगर एक बड़ा एसोसिएशन, बड़ा संगठन बनता है सारी यूनियनों को लेके, तो निश्चित ही उसकी सुनवाई अच्छे से हो जाएगी। टोल टैक्स बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रेलवे जो है सबसे बड़ा कंपटीटर है। उल्टा केंद्र सरकार रेल के भाड़े गिरा रही है और हमारा सबसे प्रतिस्पर्धा रेलवे से है। और रेलवे के लिए सरकार को हम लोग निवेदन करेंगे कि जो रोडों की जो पोजीशन स्थिति है आज जो वर्तमान में चल रही थी वही स्थिति में रोड आज भी है। अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। 2 वे को 4 होना चाहिए, 4 वे को 6 वे होना चाहिए, 6 वे को तो इससे ये होगा। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। आज जो खबर दिखाने का उद्देश्य है वो है ट्रांसपोर्टर्स को लेकर जो मीटिंग हुई है उनको लेकर। आपको बता देते हैं कि देश में अगर एक दिन भी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अगर बिगड़ जाती है या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था रुक जाती है तो पूरे देश में जो कारोबार है वो एक तरीके से बिगड़ जाती है। उसको लेकर आज मीटिंग रखी गई थी। आज उसको लेकर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से अध्यक्ष जो अभी नए बने हैं अंजय शुक्ला जी हमारे साथ में। आज जो मीटिंग रखी गई थी उनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला सवाल है। एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इकट्ठा करके जो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है उसके बारे में चर्चा करना, और उसमें एक गंभीर चर्चा हुई है। आगे जाके प्रदेश स्तरीय एक सारे संगठनों की बैठक होने वाली है। और जो एक कॉमन समस्या है भाड़े की, इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतना महंगा इंश्योरेंस, इतना महंगा डीजल, और उस हिसाब में जो भाड़ा दिया जाता है बहुत कम दिया जाता है। वो तो क्या है कि बेरोजगारी के आड़ में लोग अपना गाड़ियाँ डाल लेते हैं, कुछ रोज़गार करना है, लेकिन उसके बाद उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ते जाती हैं। तो उसके लिए एक संगठन तैयार हम लोग कर रहे हैं और आशा है अभी तक तो हम लोग सीमेंट डिवीज़न में और स्टील डिवीज़न में अपना यूनियन बना चुके हैं। अब आगे और छोटी छोटी जितनी भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं उनको मिला के एक छत्तीसगढ़ में एक बड़ा एसोसिएशन तैयार करेंगे ताकि हमारे ट्रक वालों की समस्या दूर हो सके। आज जो बैठक हुई उसमें किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को देखते हुए, और कौन किनका क्या रोल रहेगा अब यहाँ से? भाई अब जैसे सीमेंट वाला डिवीज़न है उसको मैं देखता हूँ। एक बस्तर वाला जो पूरा ट्रक यूनियन का मामला है सिद्धू जी देखते हैं। अब बलौदाबाजार जो ट्रक मालिक संघ है उनके संरक्षक अशोक जैन जी हैं। अभी बैठा जी बने यहाँ ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुरजीत भाई बने हैं, और चौधरी जी हैं। बलकर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष अपने लल्लू भाई हैं। ऐसा करके सब जिम्मेदारी बटी हुई है, सबका बाकायदा निर्वाचन हुआ है और सब अपने अपने काम में लगे हैं। अब बहुत जल्दी एक प्रदेश स्तरीय संगठन तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, नई सरकार बनी है और अब नई जो बैठक हुई आप लोगों की उसमें नए अध्यक्ष, नए जो अलग अलग जिम्मेदारी है वो दी गई है। तो अब सरकार से क्या अपने तरीके से मांग रहेगी, क्या चीज़ें पूरी करने की डिमांड रहेगी यहाँ से? यही मतलब से क्या मांगे? भाड़े ठीक हो जाए और गाड़ी वालों को जो अनावश्यक रोडों में तंग किया जाता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो चाहे आरटीओ के द्वारा हो, ये सब बंद किया जाए और ये सब हरकतें बंद होगी। भाजपा की सरकार में तो उम्मीद है कि ये सब सारी चीज़ें बंद होगी। कई जगह बंद हो भी गई है। समस्याओं की बात करें तो और क्या क्या समस्याएं आती हैं एज अ ट्रांसपोर्टर देखा जाए तो, अगर लिस्ट की बात करें? सबसे बड़ी समस्या है भाड़े की। भाड़ा जिस अनुपात में मिलना चाहिए वो अनुपात बहुत कम है, क्योंकि गाड़ियों के रेट बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए हैं, स्पेयर पार्ट्स के बढ़ गए हैं, टायर के बढ़ गए, सारों के दाम बढ़ गए। उस हिसाब से भाड़े में वृद्धि नहीं होती है, उससे गाड़ियों को नुकसान होता है। तो भाड़ा में ही पूरा केंद्रित किया जाएगा। सबसे बड़ा समस्या यही है। सबसे बड़ा समस्या। सुखदेव जी हमारे साथ में हैं। बस्तर एरिया को आप देखने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर की तरफ से जो भी सहायता रहेगी आपके नेतृत्व में होगा। बस्तर में क्या समस्या आती है ट्रांसपोर्टर होने के नाते? बस्तर में जो हमारे नक्सली क्षेत्र हैं, जो जगदलपुर से आगे जो भोपाल पटना वाली सड़क हो गई या सुकमा कोंटा वाली सड़क हो गई, अबे सबसे ज़्यादा हमारे को रात में जो थाने हैं ये बैरियर गिरा करके ये जो अवैध वसूली की ट्रके को रोक करके अवैध वसूली करते हैं रात में, उसमें ट्रैफिक अमला भी रहता है।
तो हमारा इसमें ये सरकार से यही निवेदन है कि एक सेवा व्यवसाय है, इसको सेवा व्यवसाय की तरह देखा जाए और इसमें इस तरीके की रोक टोक वाली आवाजाही पे जो रोक टोक करना ये उचित नहीं है। इस तरीके की वसूली को है जो तत्काल इसमें रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल। बस्तर में बहुत सी सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो ख़राब हैं या कह सकते हैं डिस्टर्ब है अभी भी, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उससे भी कई चीज़ें, नक्सली क्षेत्र है बस्तर, यहाँ भी समस्या आती होगी आप लोगों को, तो उस एंगल में अगर देखें तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो बस्तर में सड़कों की ऐसी कोई समस्या नहीं है, मेन जो केसकाल घाट की ही समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टी एक्सल गाड़ियां होने के कारण वहां टर्न जब करती है गाड़ियां तो टायर रगड़ते हैं, तो वहां से जो डामर और ये इसमें रहता है जल्दी रोड उखड़ जाते हैं और केसकाल घाट में आए दिन जो है जाम की स्थिति रहती है। तो सरकार को केसकाल की समस्या को, घाट की समस्या को हल करना चाहिए। एक जो भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ वाले सड़क है, इस पर आज वो पुल टूटे करीब 3-4 महीने हो गए हैं, उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको नो एंट्री कर दी गई है और गाड़ियां उल्टा घूम के 150 जहां 50 किलोमीटर का रास्ता है वहां 250 किलोमीटर घूम के आ रही है। तो ये लॉन्ग रूट हो जा रहा है। केसकाल में भी अनावश्यक सरकार द्वारा कई बार बंदी कर दी जाती है सड़क बनाने के नाम पर। सड़क अच्छी तरीके से बनती नहीं हो, महीना भर चलती है, फिर बंद करके रूट को डाइवर्ट किया जाता है। इससे हमारे ट्रकों में अतिरिक्त डीजल और गाड़ियां घूम के जाती है, वो नुकसान बढ़ जाता है। जी। ये अंजय सर से बात हो रही थी, अभी जो अध्यक्ष बने हैं, भाड़े को लेकर बात चल रही थी, तो अभी क्या उसमें बदलाव आने की ज़रूरत है या जो अभी बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे महंगाई बढ़ रही है, ट्रकें जो पहले ट्रकों के जो कीमतें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज वो 40-50 लाख के आसपास की ट्रक, एक 50 लाख के ट्रक है, उसकी उसी हिसाब से बैंक से EMI बनती है और टायरों के रेट बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रेलवे जो है सबसे बड़ा कंपटीटर है। उल्टा केंद्र सरकार रेल के भाड़े गिरा रही है और हमारा सबसे प्रतिस्पर्धा रेलवे से है और रेलवे की ओर जो है जो बल्क जो काम है वो रेलवे की ओर डाइवर्ट होते जा रहा है। इसमें भी हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दें सरकार। इसमें जो लॉजिस्टिक कीमत है, बोलते हैं कि लॉजिस्टिक को रोड का भाड़े कम करने हैं, तो भाड़े कैसे कम होंगे? आप नई ट्रकों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, आप टायरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अनावश्यक सड़कें बन रही है, उसके ऊपर टोल का जो भाड़ा है वो भी ट्रक वाले के ऊपर पड़ रहा है। अवैध वसूली के जो परिवहन चेक पोस्टों पे वसूली होती है, जिला स्तर पे वसूली होती है, उस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो ट्रक वाला जो है वो हर तरीके से परेशान है। सरकार को इस व्यवसाय के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा देश में रोजगार का साधन है। इस लाखों ट्रकों से हजारों लाखों परिवार जो है जुड़े हुए हैं, जिनसे वो अपनी जीविका चलाते हैं। ड्राइवर हैं, ट्रक मालिक है, उससे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टायर बनाने वाले, बेचने वाले, स्पेयर पार्ट वाले, ऐसे बहुत से जो है व्यवसाय से जुड़े हैं। इंद्रजीत जी हमारे साथ में आज ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, किनको क्या नई जिम्मेदारी दी गई है, एक संगठन का बड़ा जो जिम्मेदारी है वो मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या कुछ अब आगे देखने वाले हैं हम लोग? आज छत्तीसगढ़ सीमेंट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग थी और उसमें हम लोगों ने बाकी यूनियन जो भिलाई ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ट्रक टेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ बलकर सीमेंट एसोसिएशन और और ऐसी सभी एसोसिएशन को जोड़ के हम एक नया संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी मांगों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी तकलीफ़ों को सरकार सुने, प्लांट वाले सुने। आज भिलाई स्टील प्लांट में कोई मैटर पहले होता था तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी, आज वहाँ यूनियन बनने से हमारी सुनवाई होने लगी है। जो हमारी गेट में समस्याएं होती हैं या किसी भी तरीके की समस्या होती है उसकी सुनवाई होती है। तो अगर एक बड़ा एसोसिएशन, बड़ा संगठन बनता है सारी यूनियनों को लेके, तो निश्चित ही उसकी सुनवाई अच्छे से हो जाएगी। जैसे आज छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स चल रहा है, वैसे ही हम लोग छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट को बनाना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाना चाहते हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश लेवल में काम करे और अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लगातार ये ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी कंप्लेन आते रहती है, अवैध वसूली की बात अभी हम कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने हम मांग रख पाएंगे अब एसोसिएशन की पूरी तरीके से तैयार होने के बाद? बिल्कुल निश्चित रूप से रख पाएंगे और सरकार के सामने भी रखेंगे, प्लांटों के सामने भी रखेंगे और ट्रांसपोर्टरों को मेन रहता है कि भाई रेट बराबर मिले। आज हर प्लांट में हर जगह ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन रूप से बिडिंग हो रही है। प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ पे रेट ख़राब कर देते हैं ऑनलाइन बिडिंग में और फिर यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को उस रेट पे गाड़ी लगानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं कि भाई रेट पहले तो यहाँ के ट्रांसपोर्टर, यहाँ के जो मालिक हैं, यहाँ के गाड़ी मालिक हैं, वो रेट भरें, वो काम करें, उनके रेट
जो निर्धारित हों उस रेट पे वो दूसरे प्रदेशों में गाड़ियाँ लेके जाएँ। आज बैठक के बाद एसोसिएशन की तरफ से किनको क्या जिम्मेदारी दी गई है? अभी जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हुई है। अभी सब यूनियनों को एक करने का काम चल रहा है। आज जैसे कि मीटिंग में 10 यूनियन के पदाधिकारी आए थे, सबके अध्यक्ष, सबके महासचिव आए थे। तो अभी एक बैठक अगली बलौदा बाजार में की जाएगी, उसके बाद एक बैठक रायगढ़ में, बिलासपुर में, जहाँ पर मेन ट्रांसपोर्ट का काम है उस जिलों में की जाएगी और सबको संगठित किया जाएगा। तो अभी जिम्मेदारी किसी को मिली नहीं, सब अपने अपने यूनियन की अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पालिका के पूर्व अध्यक्ष जैन सर हमारे साथ में हैं। अब तो सरकार आ चुकी है आप लोगों की, अब किस तरीके से वर्किंग होगी? क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें कई सारी समस्या निकल के सामने आई हैं। अब क्या किस एंगल में इसको देखते हैं? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, जिसमें अलग अलग टेलर व्यवसायी, डंपर, आपका कैप्सूल और सीमेंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सभी लोगों ने एक सामूहिक जो कॉमन समस्या है उसको जब संगठित होकर कोई बात शासन से सामने हम पेश करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि सरकार हमारी जायज़ बात को सुनेगी और उसको समस्या का निदान करेगी। अवैध वसूली के लेकर जो लगातार बात होते रहती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस के द्वारा किया जाता है अलग अलग जगह नाकाबंदी कर कर। देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार रुकेगा। भ्रष्टाचार मैं नहीं कहता पूरा खत्म हो जाएगा, मिनिमाइज ज़रूर होगा और लोगों को इससे सुविधा मिलेगी, रेशियो कम हो जाएगा। रेशियो कम हो जाएगा। दूसरा मेरा एक विशेष तौर पर और कहना है कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, ट्रकों की, आज बहुत सारी इंडस्ट्री, सीमेंट हमारे बलौदाबाजार जिले में 10 सीमेंट प्लांट लग गए हैं, स्टील इंडस्ट्री, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है। आज आए दिन क्षेत्र में दुर्घटना हो रही है, जनहानि हो रही है। सरकार भी चिंतित है, सरकार भी चाहती है कम से कम जनहानि हो। इसके लिए सरकार को हम लोग निवेदन करेंगे कि जो रोडों की जो पोजीशन स्थिति है, आज जो वर्तमान में चल रही थी वही स्थिति में रोड आज भी है। अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। 2 वे को 4 होना चाहिए, 4 वे को 6 वे होना चाहिए, 6 वे को, तो इससे ये होगा, हाँ, रोड में सुधार होना चाहिए, जिससे कि क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर, रोडों की चौड़ाई 4 वे 8 वे सिंगल कर रहे हैं, वैसा छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार आ चुकी है और हमें ऐसा मानना है कि सरकार कहते इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अच्छा विकास होगा। और सरकार जब हम सामूहिक रूप से ट्रांसपोर्ट वैसे ही जाके सरकार से निवेदन करेंगे तो इस समस्या का अवश्य निदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। ट्रांसपोर्टिंग आसान हो जाएगी उससे। ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगी, जनहानि कम से होगी। सरकार भी चाहती है, आए दिन आज दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है, बहुत दुर्घटना हो रही है, क्योंकि रोड की चौड़ाई वहीं की वहीं है और गाड़ियों की संख्या हज़ारों गुना छत्तीसगढ़ में बढ़ चुकी है। और पहले तो कांग्रेस सरकार, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर विशेष तौर पर ध्यान देगी और जिससे जनहानि कम से कम हो सके। तो जैसा आपने सुना कि आज जो है ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग थी, जहां पर जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए एसोसिएशन को तैयार किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी मांगों को वहां रख पाएंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टर के डेली जो वर्किंग में जो प्रॉब्लम आती है ताकि वो ना आए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।